जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, सारे विश्व की सभी शुद्ध आत्मा और मेरी तरफ से तहे दिल से प्रणाम स्वीकार हो। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और सारे शुद्ध आत्मा को परम चैतन्यित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, सारे विश्व की सभी शुद्ध आत्मा, सभी संत और सभी सहजी के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखे माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके इस सुंदर ब्रह्म मुहूर्तों की ध्यान में आपके साथ आनंद उठाने में अनुमति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और हम सब शुद्धात्मा और सौजी को निर्विचारिता स्थिति, ध्यान का स्थिति प्रदान करके परम चैतन्यित कीजिए। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ
परम पूज्य श्री माता जी को बिंदी को देखते रहेंगे, मन में अच्छे अच्छे भाव लाएंगे, अच्छे अच्छे चिंता लाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम सारे विश्व की सभी सहजी आपके ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित है माँ। कृपा करके हमारे ऊपर कृपा कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे हृदय पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए माँ। ये हृदय, ये रोम रोम, ये सांसें आप ही का तो है माँ। हृदय से हमारे भय, हिम्मत, साहस, विश्वास आदि आता है माँ। कृपा करके हमारे ऊपर कृपा कीजिए। हृदय से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है माँ। कृपा करके हमारे हृदय को साफ कीजिए माँ। और हमारे हृदय को साफ मतलब हमारे आत्मा को साफ है, और आत्मा को शुद्ध है। और आत्मा की शुद्ध मतलब हमारा ध्यान में गति, हमारा ध्यान में गति बढ़ाना ये आप ही कर सकते हैं माँ। कृपा करके हमारे हृदय चक्र को निरंजित कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें बैलेंस में रखिए। हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। माँ हमें बैलेंस में रखिए, हमें मध्य भाग में रखिए। धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र, तीनों मूलाधार को देखेंगे। फिर तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। कृपा करके हमारी बाएं हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हमें शिव तत्व प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त बाएं हृदय पर ही रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे बाएं हृदय पर आइए। बाएं हृदय के समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमको लॉर्ड्स प्यार करने को अनुमति प्रदान कीजिए। लॉर्ड्स प्यार करते हैं। स्वर्गासीन हमारी जगत पिताश्री, आपके नाम की जयकार हो। इस पृथ्वी पर आपकी साम्राज्य आए, आपकी इच्छा अनुसार सब कुछ हो जाए। जिस प्रकार स्वर्ग में होता है, आज के दिन भी हमें प्रतिदिन की तरह भोजन प्राप्त हो। हमारी गलतियों को क्षमा करे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें लालच में नहीं ले जाइए, बल्कि बुराइयों से विमुक्त करे, क्योंकि ये साम्राज्य, ये सत्ता तथा ये वैभव चिरंतन आप ही का है माँ। आमीन। ओम तमेव साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः।
हमारे लेफ्ट हृदय को सहस्त्रार से मिलाएंगे। शिव पार्वती का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री शिव पार्वती साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त राइट हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो सीताराम हैं, कृपा करके हमें मर्यादा प्रदान कीजिए। सीताराम जी का 12 बार नाम लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सीताराम 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 साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर। मध्य हृदय पर माँ के श्री चरण को देखते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी का श्री चरण की शीतलता मध्य हृदय पर अनुभव करेंगे, फील करेंगे। धीरे धीरे चित्त को विशुद्धि चक्र, तीनों विशुद्धि को देखेंगे। लेफ्ट, राइट, मध्य। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे गला में, हमारी भाषा में, हमारी भाषा की माधुर्य आप ही है। कृपा करके हमारे विशुद्धि चक्र पर आइए माँ। राधा कृष्ण का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री राधा कृष्ण साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, संपूर्ण चित्त बैक आज्ञा पर। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार, प्रति अहंकार को दूर करके सहस्त्रार को खोल दीजिए माँ। संपूर्ण ध्यान का स्थिति। परम पूज्य श्री माता जी, हमारी सहस्त्रार पर आइए। संपूर्ण निर्विचारित जगह स्थिति। दोनों हाथों पर, सहस्त्रार पर चैतन्य लहरी अनुभूति करते रहे। चैतन्य लहरी का अनुभूति करते हुए सहस्त्रार पर चित्त को। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे पर ऐसे कृपा कीजिए ताकि मैं आपको, आपकी वाणी को सहस्त्रार पर सुन सकूं। निर्विचारिता का मंत्र। ओम तमेव साक्षात से निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर श्री माता जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर
परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बानी सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। आदमी ऐसी बात उठाएगा। यहाँ पे कलवा से बहुत ही गरीब खानदान के लोग हमारे यहाँ आते और जब भी आएंगे कोई ना कोई फूल लेके आएंगे। मैंने कहा क्यों बेटे इतना खर्चा करते हैं हर समय, मुझे उनका बड़ा जी लगता है, इतने प्रेम से आते रहते हैं और इतने प्रेमी लोग हैं। अभी मैं उनके यहाँ प्रोग्राम में गई तो जहाँ से मेरी मोटर से मैं गई हूँ उतने सारा रास्ता इन लोगों ने बत्तियां जलाई थी और वहां पहुंची तो सारी बत्तियां और इतने गांव के लोग 1000 आदमी इतने प्रेम से वहां पहुंचे। मैं एकदम से मेरे तो जी भराया। मैंने कहा बेटी इतना तुमने क्यों खर्चा किया? हमारे व्यवस्थापकों से मैंने कहा बाबा इनका जो पैसा दे दो, इतना इन्होंने खर्चा किया, इनका पैसा दो। कहा माता जी हमने तो एक पैसा नहीं खर्चा किया, लोगों को पता हुआ कि आप आ रहे हैं तो ये साहब ने हमको ये भिजा दिया, उसने वो भिजा दिया, जिसका मंडप था उसने अपने आप लगा दिया, चलो माता जी हमारे आशीर्वाद करें। कभी मैंने देखा नहीं कि उन्होंने हमसे कहा कि हमें खाने को दो कि पीने को दो। माँ हमें परमात्मा, वो लोग मांग रहे हैं और आप लोग उस आड़ में भाग रहे हैं। आप जिस दिन पार हो जाएंगे आप स्वयं इस चीज को पालेंगे तो यही स्थान है जहां पर श्री विष्णु और लक्ष्मी जी का स्थान। और जिस वक्त ये जागरूक हो जाता है तब आपको आश्चर्य होगा। इन्हीं की बात मैं बताती हूँ जो कलवा के हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई तुम रोज मेरे लिए एक हार लाते हो तो इतना खर्चा करते हो, मुझे बड़ा दुख लगता है। और हमेशा मैंने देखा एक हार लेके वो आती है। मैंने कहा बेटे इसका पैसा तो बहुत लगता है, तुम मत लाया करो। नहीं माँ, कहने हम आपसे बता नहीं सकते, हमारे साथ एक बड़ा चमत्कार हो। मैंने कहा क्या? कहने लगे कि हम पार हो गए। उसके बाद दूसरे दिन सवेरे हमारे पास एक आदमी आया और वो कहने लगा, एक सिंधी आदमी आया और कहने लगा कि आपकी जो जमीन है ये बहुत ही बढ़िया है और ये जमीन की जो मिट्टी है वो इससे हम ईंटें बनाएंगे, क्या तुम हमें ये बेचोगे? और कहने लगे वो हर रोज मिट्टी उठा के ले जाते और हमें बहुत सारे रुपए देते। उनके अंदर की लक्ष्मी जब जागरूक हो गई तो पैसा को क्या, पैसा माने संपत्ति आपके अंदर आ जाए। अगर आप पार हो जाए तो आपके अंदर स्वयं साक्षात लक्ष्मी जागरूक होती है। आपके यहाँ बहुत से सहयोगी वो बता सकते हैं कि जिनकी नौकरियां नहीं थी उनके पास भी पैसे की भरमार हो। उसकी वजह यह कि आपके अंदर की लक्ष्मी जागरूक होना चाहिए। अब लक्ष्मी का मतलब पैसा नहीं होता, लक्ष्मी का मतलब संतोष। मनुष्य के अंदर वो एक तरह से संतोष आता है। मैं देखती हूँ करोड़ोंपति लोग मेरे पास आते हैं, करोड़ोंपति लोग, लेकिन कहते माता जी हमारे जरा आइएगा आप हमारे घर में, हमारे यहाँ वो बिजनेस खुल रहे हैं, आपके आशीर्वाद से अच्छा चलेगा। अभी भी उनको ये लगा है कि अभी और रुपया है। और मैंने कहा आपके इनकम टैक्स तो ऐसी पड़ रहा है, काहे को बिजनेस और खोल रहे हो, उसे और परेशानी होगी। कोई बात नहीं माता जी, वो तो हम इंतजाम कर लेंगे। ये पैसा नहीं है। पैसा का मतलब है संतोष। पैसे का मतलब है लक्ष्मी का स्वरूप। लक्ष्मी स्वयं माँ है। लक्ष्मी के एक हाथ में दान, एक हाथ में आश्रय, दो हाथ में कमल। दो हाथ में कमल है माने जिस आदमी के पास लक्ष्मी है वो कमल जैसा प्रेम और गुलाबी कमल है, प्रेम का त्योहार। उसके घर में आप जाइए तो एक तरह की उसके अंदर कोजीनेस होनी चाहिए। उसके घर में आप बैठिए तो उसके अंदर से प्रेम उमड़ना चाहिए। उसको मैं रईस मानती हूँ, इसका घर हमेशा। मैं अपने पिता की बात बताती हूँ जो कि लीजेंडरी लोग सोचेंगे। मेरे पिता का घर सुबह शाम 24 घंटे खुला रहता। वो भी रियलाइज आदमी थे और वो कहते पता नहीं बेटे कोई भी भूला भटका आ जाएगा, उसको पानी की जरूरत पड़ जाए, कुछ पड़ जाए तो उसको अंदर आए। और हमारे फादर क्या कभी चोरी नहीं, कभी नहीं। और हमारे घर के जितना भी सामान था वो सारा कम्युनल था, माने जितनी कारपेट्स थी वो आपकी बाहर जाती थी, बिछती थी लोगों के लिए और उसी में उनको आनंद आता था। फिर यही नहीं याद रहता था कि किसको दी थी कारपेट पिछले शादी में। उनका सारा ही सामान बाहर घूमते रहता था और वो कभी कभी घर पे आ जाता था और ज्यादातर वो घूमते रहते, कहते भाई उनके घर गया वहां से उठा लो, उनके घर गया उनके यहाँ से उठा। उनको ये कभी मालूम नहीं था कि अपनी जो भी चीज है उस संपत्ति को या उस चीज को कहना चाहिए कि अपनी संपदा उसको खुद ही अपने बाल बच्चों के साथ और बैठ करके एंजॉय कभी भी। और वही बात मैं आज देखती हूँ कि अगर आज हमारे कैपिटलिस्ट लोगों में ये बात दिमाग में आ जाए कि ये हमारे अकेले एंजॉय करने की चीज नहीं है लेकिन सारे समाज को बांट के खाए, तो ये सारे प्रश्न समाज के एकदम टूट जाए। उनको लक्ष्मीपति होना चाहिए, पैसा वाला नहीं होना चाहिए। पैसे वाले को कोई नहीं पूछता है, उसको कोई भी नहीं जानता है, उसके बच्चों को तक कोई नहीं मानता है जब तक आप समाज में वितरित अपने होते नहीं। और सहजो ये पूरी तरह से कैपिटलिज्म है क्योंकि आपकी पूरी शक्ति जागरूक होती है और पूरी तरह से कम्युनिज्म है क्योंकि इसका वितरण करना। यही है जिसमें कि दोनों चीजें मिल जाती हैं और ये आपके नाभि चक्र के जागृति से होता है कि मनुष्य पूरी तरह से इस शक्ति को एकत्रित कर ले और पूरी तरह से शक्ति को जब तक वितरित नहीं करता। आप जैसे कल मैं यहाँ 11:15 बजे तक थी और एक साथ 10 बजे आकर माँ आप घर जाओ, तुमको बहुत देर हो रही, लेकिन मेरे अंदर इतना ज्यादा कल वाइब्रेशंस का जोर था कि मैंने कहा कि नहीं ये तो बांट ही के जाऊंगी, नहीं तो मैं तो यहीं खड़ी खड़ी देती रही। अब मेरे घर में बच्चे भी कहते हैं कभी कभी 2-2 बज जाते हैं, 3-3 बज जाते हैं, मुझे कभी थकान ही नहीं आती। रात दिन मुझे इसी मजा आ रहा है कि मैं देती ही रहूं क्योंकि मैंने बहुत पाया है और इसीलिए मैं देती हूँ। अगर मैंने पाया नहीं होता तो मैं नहीं देती, लेकिन मैंने अनेक चीजों में पाया और इतना पाया, इतना भरपूर पाया कि पूरे तरह से मैं देना ही चाहती। ऐसा आदमी जब उसकी जागरूक हो जाती है लक्ष्मी जी शब्द को आप समझे, मैं पैसे की बात नहीं कर रही क्योंकि पैसा बड़ी घिनौनी चीज है, लेकिन लक्ष्मी साक्षात देवी जी हैं। जब ये लक्ष्मी आपके अंदर जाग जाती है ऐसा आदमी चमकता है। एक भी आदमी ऐसा कहीं हो उसको जन्म जन्मांतर तक लोग याद करते हैं
उसको बार बार याद करते हैं, अरे वो है, वो आदमी है। जैसे कि हम अपने पिता का आपसे बता रहे हैं, जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद मेरे भाई की शादी, हम देखते हैं कहीं से घी चला रहा है, कहीं से कुछ चला रहा है, कहीं से कुछ चला रहा है। हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब लोग कौन ला रहे हैं। हमने कहा कि भैया क्या, कहने अरे आपके पिताजी वो तो एकदम भगवान थे, उन्होंने तो हमारा ये बच्चे को बचा लिया, उन्होंने तो हमारा ये कर दिया। रात दिन वो रत रहते थे दुनिया में। उसी तरह के आप भी हो सकते हैं अगर आपकी नाभि चक्र जागृत हो जाए, आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाए। उसके ऊपर में साइड में ये जो है नीचे में ये स्वादिष्ठान चक्र है। इस चक्र में श्री ब्रह्मदेव का स्थान है और इससे आप सृजन करते हैं, विचार करते हैं, आगे की सोचते हैं। ये भी चक्र हमारे यहाँ कल तो बहुत ही आप लोगों का ये चल रहा था और सबका पकड़ा हुआ था स्वादिष्ठान चक्र, क्योंकि आप लोग बहुत जरूरत से ज्यादा कल सोच रहे थे। आज जरा ठंडा है वहाँ, तो ये स्वादिष्ठान चक्र जब पकड़ जाता है, यानी स्वादिष्ठान पे ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, तभी आपको वो बीमारी होती है जिसे डायबिटीज कहते हैं। उसके बाद आपके अब मतलब थोड़े थोड़े में सब चक्र बता रही हूँ मैं। ऊपर में उसके जो है ये हृदय चक्र होता है, जिससे कि आपका कार्डियक प्लेक्सस कंट्रोल होता है। इस हृदय चक्र में जगदम्बा का स्थान है। जगदम्बा जो कि सारे जगत की अम्बा है, माता दुर्गा जी, उनका स्थान। और माता दुर्गा वहां बैठी हुई हैं। जिस वक्त आपकी रक्षा का स्थान टूटता है, जब आप सुरक्षित नहीं महसूस करते, जब आपको घबराहट हो जाती है, जिस वक्त आप भूल जाते हैं कि आपकी माँ जगदम्बा है, उस वक्त ये चक्र चलने लग जाता है। और ये चक्र चलने की वजह से ही आदमी में श्वास, बहुतों को जो श्वास की बीमारियां हैं या हृदय की बीमारियां हैं, वो इसी चक्र के कम हो जाने से या इस चक्र में गति अवरोध हो जाने से हो जाता है। उसके ऊपर का जो चक्र है, जिसे कि हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, इस चक्र से पहले लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो जगह बनी हुई है, वहां पर श्री राम का स्थान है। क्योंकि श्री राम अपने को अवतार नहीं मानते थे, इसलिए उनका स्थान साइड में है। अब आप जानते हैं कि विष्णु जी ने 10 अवतार लिए और 10 अवतार लेते वक्त उनका जो एक अवतार राम का हुआ वो उस जगह पहुंचा, वो भी हमारे अंदर है। जितने भी अवतार हुए हैं ये हमारे लीडर्स हैं और ये लीडर्स हमारे अंदर आकर के हमें मार्ग बताते हैं। और यही जो बीच का पथ है, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, यही वो महालक्ष्मी का पथ है और जिससे हमारी उत्क्रांति होती है, इवोल्यूशन होता है। और यह जो हमारे 10 अवतार विष्णु के हुए हैं, वो बिल्कुल हमारे इवोल्यूशनरी 10 स्टेजेस है। अगर मेरी किताब छप जाएगी तो आप देखिएगा, उसका मैंने बड़ा बारीक विवेचन दिया हुआ है। लेकिन उसका जो सबसे संपूर्ण अवतार माना जाता है, 8वां अवतार, जिसको कि हम श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं, इनको हम संपूर्ण इसलिए कहते हैं कि वो सारे संसार के साक्षी हैं और वो सारे संसार को लीला स्वरूप देखते हैं। उनका इस जगह कंठ में पीछे मिलता है। अब कल बहुत लोगों का ये हिस्सा दुख रहा था, तकलीफ थी। अब ये हमारा बड़ा महत्वपूर्ण चक्र है, क्योंकि इसी चक्र के कारण हम मनुष्य हुए। हमारी गर्दन पहले झुकी हुई थी, वो जब ऊपर खड़ी हो गई, इस वक्त ये चक्र चालू हुआ, तब हम इसे कह सकते हैं कि हमारा विशुद्धि चक्र जो है ये जागृत है। ये कृष्ण के जमाने में, माने कृष्ण 6000 साल में हुए, 6000 वर्ष पहले होते। 6000 वर्ष पहले मनुष्य में ये धारणा आई कि मैं मानव पूरी तरह से हूं। और जब ये कृष्ण की चेतना सब पहली, तब पहली मर्तबा डिप्लोमेसी का सेंस है। कृष्ण ये डिप्लोमेसी का उपकरण है, डिवाइन डिप्लोमेसी का उपकरण है। राजकारण के बिल्कुल पूरे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सारे ही मार्ग जानने वाले श्री कृष्ण। उनकी गीता कुछ नहीं पर पूरी डिप्लोमेसी। गीता पे बड़े आख्यान लोग देते हैं, मुझे आती हंसी। मैंने कल आपसे कहा था कि इसमें तत्व कितना है इन लोगों ने जाना नहीं। 1-2 शब्दों में मैं आपको गीता का सूत्र बता दूं और आप इसे देखिए। गीता में कृष्ण ने सहजयोगी बताया। उसने कहा कि इसे तू अपने अंदर खोज। यही कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पर अर्जुन था आप ही विजय कर समझ लीजिए। और उसने कहा कि भाई तू कह रहा है कि परमात्मा को खोज और इधर कह रहा है कि तू युद्ध में जा। उन्होंने कहा था तू साक्षी स्वरूप हो पहले और उसके बाद युद्ध में जा, तो युद्ध भी तू साक्षी रूप से देखेगा, जिससे कोई मरेगा नहीं और कोई जिएगा नहीं। लेकिन अर्जुन के समझ में नहीं आया, तो इन्होंने अपने बाप का नमूना है, इसे कहते हैं, मैं तो इसको कहती हूँ कि बाप का तरीका, कि एक लड़का है बाहर बैठा हुआ और गाड़ी में और खूब जोर से हंटर से मार रहा है और घोड़ा पीछे। बाप बाहर आता है और कहता बेटे घोड़े को आगे कर ले तभी चलेगी तेरी गाड़ी। तो लड़का कहता है कि ये कैसे, मैं तो गाड़ी को मारूंगा। तो बाप कहता है अच्छा मारते थे मारते, लेकिन चित्त घोड़े पे रखना। इसी तरह ही इन्होंने 2-3 एब्सर्ड कंडीशंस कृष्ण ने डाल दी और सबको बेवकूफ बनाया हुआ। लेकिन मैं माँ हूं तो मैं आपको असली बात बताऊंगी, असली बात नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं घोड़ा भी आगे करूँ, क्योंकि कृष्ण है ना, वो जानता है अपने लड़कों को कैसे ठीक करना चाहिए। और इतने 6000 वर्ष से उसने आप सबको ठीक किया ही। पहले तो उसने कर्मयोग में आपको पकड़ लिया। उसे कहा कि जो भी कर्म करना है करते रहो, लेकिन परमेश्वर आपसे छोड़ो। ये एब्सर्ड कंडीशन, ये हो ही नहीं। ये एब्सर्ड कंडीशन कहना कि तुम वो जो भी कर्म करना चाहो करते रहो, ये हो नहीं सकता है। क्योंकि आप आगे देखिएगा कि अपने मस्तिष्क में ईगो और सुपर ईगो नाम की 2 संस्थाएं हैं, जिससे हम एक अंडाकृत हो गए। हम टूटे हुए नहीं हैं,
और इस वजह से जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारा ईगो जरूर इन्वॉल्व हो जाता है। जब कोई भी कार्य करते हैं ईगो हमारा बनता है, हर एक कार्य से हमारा ईगो निगड़ित हो जाता है। हम अंदर से ही वो ईगो हमारा बनता है और वो है ही, मेरा मतलब अहम भाव से नहीं है, पर अहंकार जो हमारे अंदर में बैठा हुआ है, जो हमसे कार्य कर रहा है, वो हमारे अंदर है। लेकिन जब ये टूट जाता है, जब हमारे अंदर से वाइब्रेशंस बहते हैं, तो लोग कहते हैं कि बह रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जग रहा है, हो रहा है। कोई ऐसा नहीं कहता है, कोई भी ऐसा नहीं कहता कि हम कर रहे हैं, मैं दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ऐसे कोई भी नहीं कहता। जब आदमी टूट जाएगा तभी वो ऐसा अकर्म में उठ सकता है, जो कृष्ण ने कहा है, जो कि एब्सर्ड कंडीशन, वही कि घोड़ा तो पीछे रख और आगे मारते रहे, तो बाद में 6000 साल बाद तो जानेगा कि ये गलत है। अब बहुत से आदमी क्या कहते हैं, हमने तो सब कर्म परमात्मा पे छोड़ी, झूठ, हो ही नहीं सकता जब तक आप टूटिएगा नहीं, ये होता नहीं। इस सत्य को जब आपने मान लिया कि नहीं होता है, तभी आप टूट भी सकते। जब टूटने के बाद आप कहते हैं हो रहा है, जा रहा है, कर रहा है, बन रहा है, अपने आप घटित होता सब कुछ दिखाई देता है। ये जब हो जाता है तभी हो सकता है। दूसरे भक्ति पर भी देखिए, उनकी मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। भक्ति के बारे में उन्होंने कहा कि पुष्पम फलम तोयम, जो भी दोगे वो हम ले लेंगे, वो तो ठीक है ले लीजिएगा, और देते वक्त क्या करिएगा? देते वक्त कृष्ण कहते हैं कि तू अनन्य भक्ति कर, अनन्य। अब देखिए अनन्य शब्द जो भी संस्कृत जानते हैं वो जानेंगे, जब दूसरा कोई नहीं हो। माने जब आप पार हो गए, जब आप बूंद, आपकी बूंद सागर में मिल गई, तब भक्ति कर, अनन्य भक्ति। अब एब्सर्ड कंडीशन देखिए कैसी जोड़ दी उन्होंने। अब इसका सूत्रपात हमें नहीं लग पाता है, बड़े बड़े लेक्चर्स देने से नहीं होता। यही है क्योंकि कृष्ण जानता था कि बगैर डिप्लोमेसी के ये मनुष्य की जो उल्टी बिठाई हुई खोपड़ी पता नहीं कब बैठी थी, वो कब थी। लेकिन मैं तो मां हूं, मैं आपसे बताऊंगी नहीं बेटे, झूठ है। पार हुए बगैर कोई काम नहीं होना, पहले पार हो ले। तेरे साथ मैं भी मेहनत करने को तैयार हूं, जब तक तू पार नहीं होगा मैं तेरे साथ लगी रहूंगी, लेकिन तू पार हो, क्योंकि एक मां है। कृष्ण का स्थान हमारे विशुद्धि चक्र, और विशुद्धि चक्र से ही ईगो और सुपर ईगो दोनों ही संस्थाएं यहां तक आती हैं, और उसके बीचों बीच यहाँ पर जिसको कहना चाहिए कि आज्ञा चक्र महाविष्णु का स्थान है। और महाविष्णु का वर्णन हमारे यहाँ देवी भागवत में बड़ा सुंदर किया गया है। महाविष्णु का अवतरण इस संसार में हुआ है, जो कि जीसस क्राइस्ट के नाम से संसार में, और उसका सबसे बड़ा मुख्य तत्व है क्षमा। जीसस क्राइस्ट कोई मानव नहीं, उसने कृष्ण की जो बात है, कृष्ण जिसे कहते हैं, कृष्ण शब्द कृष्ण से आया है। कृष्ण का मतलब होता है कृषि करने वाला। राम इस सारे संसार में चल के गए, उन्होंने जमीन को पावन कर दिया। कृष्ण ने आकर के यहाँ कृषि की, यहाँ पर उसने बीज डाला। उन्होंने अपने गोकुल के उसमें जो रास रचाया, ये सब सहयोग का उन्होंने बीज डाला। और कृष्ण का नाम कृष्ण के तरह से जिसने दिया, जो उसकी माँ थी मेरी, दूसरी तीसरी कोई नहीं थी, पर स्वयं राधा जी। इसका वर्णन आप चाहें तो आप लोग देवी महात्मा में पढ़ सकते हैं, जो मार्कंडेय स्वामी ने लिखा। मार्कंडेय जैसा मार्मिक और मार्कंडेय जैसा सूक्ष्म दृष्टि वाला तो दूसरा बेटा ही मिलना मुश्किल। दूसरा उसके मुकाबले में हमारे शंकराचार्य, वो भी क्या कमाल के, पर वो इतने अभिभूत है माँ पर कि वो माँ के ही वर्णन में, लेकिन कमाल का वो भी, मैं तो आश्चर्य करती हूँ कि एक हाँ हूँ कि सब चीजों का उन्होंने ऐसा वर्णन करके रखा कि मैं स्वयं ही आश्चर्यचकित हूँ कि ये सब इन्होंने कैसे जाना। इन दो महान लोगों की बहुत ही बड़ी चीज है, मार्कंडेय स्वामी और श्री शंकराचार्य। और ये भी अवतरण ही जो हसन और हुसैन नाम से बाद में आए, और जो बुद्ध और महावीर के नाम से रहे, वही एक ही अवतरण इन तीनों चीजों में। ये सारा इंटीग्रेशन आज आपको मैं समझा रही हूँ और बता रही हूँ, क्योंकि आज आप हॉल में बैठे और मेरी बात सुन रहे हैं। ईसा मसीह के जमाने में तो 3 साल के अंदर के में पकड़ करके आप ही जैसे इंटेलेक्चुअल्स ने उसको फांसी दिया। आज मुझे कोई फांसी नहीं देगा, इतना मैं जानती हूँ। हालांकि काफी मुझे परेशान लोग करते हैं, उसका कोई हर्ष नहीं, और फांसी भी दे दें तो मैं देखती हूँ कि अब मुझे कौन फांसी देगा। ईसा मसीह ने अपने क्रूज से अपने माँ से एक बात पूछी थी, मदर वेयर इज योर सन, और फिर मुंह मोड़ के उसे भगवान से पूछा वेयर इज माई मदर। ये बड़ा भारी उनका सेंटेंस है। बहुत बार आप लोगों को जब आज्ञा चक्र की पकड़ होती तब किसी से मुझे पूछना पड़ता है। तो बड़ी सूक्ष्म चीज, बड़ी सूक्ष्म संवेदना है। उस वक्त में वो एक खेल खेल गए, एक नाटक खेल गए, और उसी में उन्होंने कृष्ण की बात तय की और समझाया कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, शरीर वो उठ करके रेजरेक्शन। जब तक उनका रेजरेक्शन नहीं हुआ था, उनके शिष्य लोगों ने मार जान आफत कर 2500 बीमारों को लेके आए, इसको ठीक कर उसको ठीक कर, कोई उनकी कोई बात नहीं मानता। जब उनका रेजरेक्शन होते देखा तो अवाक रह गए कि ये कैसा शरीर उठ करके चले, क्योंकि उनका शरीर स्वयं साक्षात प्रणव से बना है, और वो गणेश जी का ही अवतार। किसी के बाप के ईसा मसीह नहीं थे जो कि हम कहें कि हम ही बड़े ईसाई बने हैं, और किसी के बाप के गणेश जी भी नहीं है। जब तक आप गणेश जी के नहीं हैं, आपका गणेश जी से कोई संबंध नहीं। और अगर आप गणेश जी के हैं तो श्री
कृष्ण भी आप ही के साथ है और सभी आपके साथ हैं, क्योंकि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ। सब एक ही संस्था में, सातों की सातों संस्थाएं आपके साथ खड़ी हुई। इसके अलावा इन 2 चक्रों पे खड़े हुए हनुमान जी, दो नाड़ियों पे खड़े हुए हनुमान जी और भैरवनाथ जी भी आपकी मदद करते हैं। उसके ऊपर आप देखिए कि आज्ञा चक्र पे मैंने आपको महाविष्णु का अवतरण बताया, ईसा मसीह। ये एक विशेष रूप से बनाए गए थे और इनको, ये जो पिता की बात हमेशा कहते हैं, ये कृष्ण ही की बात है, कृष्ण के लिए ही पिता कहते हैं। उनका नाम जीसस भी यशोदा से हुआ है, क्योंकि राधानी जी ने सोचा कि यशोदा जी के बारे में कहीं भी कुछ कहा नहीं गया, इसलिए उनका नाम उन्होंने जीसस, यशोदा, येसु, जेसु, जैसे हम लोग यशोदा को भी जेसु कहते हैं, कुछ देशों में युगोस्लाविया में जुगोस्लाविया कहते हैं, इस तरह से येसु और जेसु होता है। इस तरह उनका नाम उन्होंने येसु ही रखा था, लेकिन उसको जेसु, गोकुल में यशोदा को जसोदा ही कहते हैं, इसलिए उनका नाम जेसु, जीसस है। जीसस हमारे ही अपने कृष्ण के इकलौते एक बेटे, जो राधा जी ने वैकुंठ में उनको पैदा किया था, एक अंडर रूप से, एक विशेष रूप से, और उनको विशेष रूप से श्री कृष्ण ने एक बड़ा भारी वरदान दिया था कि मेरे अर्पित जो कुछ भी होगा उसका 16वां हिस्सा बेटे मैं तुम्हारे लिए निछावर करता हूं, और तुम मेरे से ऊपर प्लेस्ड होगे और सारा संसार तुमको आश्रय माने। और ये लोग क्रिश्चियन बनाने जो निकले, इनके बाप दादे और परदादे भी कभी नहीं समझ सकते कि ईसा मसीह कौन था। ये तो पढ़ने को भी तैयार नहीं, देखने को भी तैयार नहीं है कि हमारी संपदा में और हमारे धर्म पुस्तकों में और हमारे बड़े बड़े महान लोगों ने कितना ईसा पे काम किया हुआ, और वो आज भी हमारे लिए पूजनीय है। आपको आश्चर्य होगा कि लंदन में यीशु मसीह पे आजकल इतना गंदा एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह का उनके माँ से बुरा संबंध था। ऐसा अपने देश में कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो ईसाई हो चाहे नहीं। ये कैसे? वहां बर्दाश्त हो सकता है, अमेरिकन देख सकते हैं, इंग्लिश देख सकते हैं, जर्मन देख सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी एक भी आदमी ऐसे पिक्चर में नहीं जाएगा और सारा देश खिलाफ खड़ा हो जाएगा। हालांकि हम लोग कोई ईसाई नहीं, ये हमारे देश की पवित्रता की भावना है, और इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम लोग बंधे हुए हैं। अभी मेरे शिष्य आए हुए हैं लंदन से, वो कहते हैं आप लोग कितनी छोटी छोटी चीजों पे चलते हैं, आपके यहाँ कितना प्रोटोकॉल चलता है, आपके यहाँ किस तरह से किसी को बहन मान लिया। अभी कोई हमारे पड़ोसी थे, तो मैंने कहा ये मेरे दामाद के बड़े भाई हैं। उनका इनके तो बड़े भाई हैं क्या? आप तो कह रहे थे वो एक ही लड़का। मैंने कहा वैसे हमारे यहाँ कहा जाता है। उनकी ये समझ भी नहीं आता हमारे छोटे भाई बहन कैसे तरह से हमारी सोसाइटी बनी हुई है, किस तरह से हमारा समाज सुंदरता से बना हो। इसको तोड़ो, इसको खत्म करो। उनसे सीखने का कुछ नहीं, मैं आपको बताती हूँ, उनसे कुछ भी सीखना। उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन अपने को बिल्कुल नर्क के गर्भ में उतार दिया। आप लोग उनसे कुछ मत, आपकी संस्कृति को बचाइए, बहुत जरूरी है। ये सारे संसार को बचाने वाली संस्कृति मैं आपसे बताती हूँ, और इसके बड़ी पीछे में बहुत अनेक वर्षों की तपस्या और अनेक वर्षों की पवित्रता बड़े बड़े महान लोगों की लगी हुई है। और इसको आप ऐसे ही मूर्खता से न, इसके बारे में आप पढ़ना नहीं चाहते तो मत पढ़िए, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें। इसके ऊपर में आप जो सबसे ऊंचा सहस्तार है जिसको कि तोड़ा जाता है, इसमें कलकी का अवतरण है, जो कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को लाता है, जो कि सारी समग्रता को लाता है, और सारा के सारा पूरा संसार का जो भी नक्शा है उसको एक सूत्र में बांधता है। वो ऊपर में कलकी का अवतरण है। सबसे ऊंचा यहाँ पर स्थान मैंने आपसे कहा था सदाशिव का होता है। जब ये चक्र खुल जाता है तब सदाशिव का चक्र वो खुल जाने की वजह से, और वहां से एक छोटी सी नाड़ी जो कि हृदय पे उतरती है, वहां पर सर्वव्यापी जो सूक्ष्म शक्ति है वो उसमें से गुजर करके और इसमें आ जाती है। आपको समझाना हो तो ऐसे समझ लें कि अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो यहाँ हर तरह का चित्र है और हर तरह का गाना चल रहा है, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा। आप अगर यहाँ रेडियो लगा दें तो आप गाना सुन सकते हैं, आप टेलीविजन लगा दीजिए तो आप देख सकते हैं, लेकिन सब चीज सूक्ष्म में फैली हुई आपको नहीं मिलता। उस सूक्ष्म को पकड़ने वाली शक्ति जब आपके पास हो जाएगी तभी आप उसे पकड़ सकते हैं। अब सिर्फ आपको करना इतना है कि इस चीज को आप पालें। इसको क्रिटिसाइज करने से और अपनी अकल पगारने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे बड़े अकलमंद और अतिशाणे जिसको कहते हैं दुनिया में बहुत हो गए, उनमें से आपको नहीं होना है। आज ही एक साहब से मैंने बताया कि एक वो कोल्हापुर में गधे जी हैं, वो मेरे पीछे पड़ गए, मेरी जान को लगे, मैं क्या करूं। उनका माता जी हर एक संतों का ऐसे, हर एक संत के पीछे में कुछ न कुछ 1000 तो ऐसे ही दुष्ट पैदा हुए हैं और ढोंगी लोग पैदा हुए हैं, और उनके साथ में और हजारों लोग उसके पीछे पड़े, उसके जान को लगे। मैंने कहा चलो मेरे को तो आज के लिए मच्छरों जैसे लगते हैं, उससे ज्यादा उसका मतलब है, लेकिन आप लोग कम से कम समझदारी रखें, क्योंकि मेरे लिए और कुछ नहीं, मेरे लिए सिर्फ यह है कि मेरे बच्चे, मेरे जो कुछ आज गिरी कंदरों में अनेक वर्षों से, हजारों वर्षों से खोज रहे थे, वो आज यहाँ बैठे हुए हैं, वो इसे प्राप्त करें। मेरे पति कभी कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो, इतनी क्यों मेहनत करती हो, तो मैं कहती हूँ मैं संतों की सेवा कर रही हूँ। तो कहते हैं मुझे तो कोई संत नहीं दिखाई देता। तो मैंने कहा ये आजकल मॉडर्न टाइम्स है तो सब सूट बूट पहन के आते हैं, लेकिन है संत। अगर संत नहीं होते तो मेरे दरवाजे क्यों?
ये संत ही हैं। और इसीलिए मैं अपने को बड़ी भाग्यशाली नहीं समझती हूँ कि इतने संत हैं। और आपसे सच बताऊं, मैं अपने से इस वक्त बहुत संतुष्ट हूँ कि कभी भी किसी भी जन्म में, अनेक अवतरण में मैंने कभी भी इतना कार्य नहीं किया और कभी भी इतने लोग पार नहीं मेरे हाथ से। क्राइस्ट के भी कोई भी डिसाइपल्स एक भी पार नहीं था और हर तरह कोशिश करने से भी बहुत लोग कम पार होते थे। आज ऐसा बड़ा सुंदर समय है कि जब इतने लोग हाथ से पार हो रहे हैं। सिर्फ ज़रा सा आप इसमें जम के बैठिए, इसमें थोड़ी बैठक चाहिए। आप जानते हैं संगीत के लिए भी बैठक चाहिए, फिर परमात्मा का संगीत सुनने के लिए तो थोड़ी सी बैठक चाहिए। आप ही को आनंद आएगा, आप ही को सुख आएगा, आप ही से पाएंगे। कल बहुत गड़बड़ सड़बड़ हो गई, किसी को मैं ठीक से पार नहीं कर पाई। इतने लोग आए हैं, ये कुछ नए तरीका अनुभव है। मैं ये चाह रही थी कि आप लोग मेरी तरफ हाथ करके बैठें। आप में से हो सकता है कोई अगर बैठे हों तो पा लिया होगा। थोड़ा जूता उता उतार लें, देखते हैं, थोड़ी देर बैठिए और उसके बाद अगर बन पड़ा तो मैं स्वयं नहीं आती हूँ। आप लोगों को सबको एक एक देखती हूँ मैं, और सबको आप अपनी जगह बैठे रहिए। मैं टाइम देने के लिए तैयार हूँ, आप भी थोड़े टाइम से बैठें। मैं चाहती हूँ कि जो लोग यहाँ बैठे हैं सबको मैं पूरी तरह से आशीर्वादित करूँ। आज नहीं पार हुए तो कल फिर आना यहाँ पर। कल यहाँ संगीत है, शाम को शोभा गुट्टू और कुछ आर्टिस्ट को बुलाया है, आपको सबको फ्री यहाँ आना होगा। कल आप लोग ज़रूर आए यहाँ पर और यहाँ पर संगीत सुने। और संगीत के वक्त भी मैं कोशिश करूँगी कि संगीत के द्वारा आपको पार करने का प्रयत्न करूँ, क्योंकि शोभा गुट्टू भी पार हो गई हैं और वो जो बाकी के जितने भी संगीत वाले वो भी हो गए हैं। अनेक लोग इस तरह से पार हो गए हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर पार हुए हैं। हमारे माननीय जस्टिस वैद्य भी बड़े ही मुझसे सहयोगी हैं और वो एक क्षण में पार हो गए। उनकी कमाल की उनकी अनुभूतियाँ हैं। शायद वो भी कल आ रहे हैं, वो भी इस मामले में बताएंगे। बड़े ही सज्जन हैं, बड़े ही विद्वान और बड़े ही नम्र हैं, वो भी कल आ रहे हैं। ऐसे अनेक कलकत्ता हाई कोर्ट के मित्रा चीफ जस्टिस वो भी पार हो गए हैं और बहुत से डॉक्टर्स भी हैं जो पार हैं। और डॉक्टर नागेंद्र सिंह का अगर आपने नाम सुना तो वो भी पार हो गए हैं। ऐसे अनेक लोगों को इसके अनुभव आए हैं, लेकिन ये लोग बहुत शांत चित्त और नम्र लोग हैं और अपने बारे में बताने में हिचकते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम किसी से कहते हैं हम पार हो गए तो लोग सोचेंगे बड़े अहंकार से बातें कर रहे हैं। जितना ही आदमी पार होते हैं मैं देखती हूँ वो बड़े नम्र हो जाते हैं और नम्रता के कारण लोग अपने बारे में बताते नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि छोटा सा लड़का है, खास पढ़ा लिखा भी नहीं है, एक 12 साल का लड़का है, वो भी आपके बारे में बता सकता है कि आपके चक्र कहाँ है, कुंडलिनी कहाँ है। इसके लिए कोई बड़ा प्रतिष्ठित होना जरूरी नहीं, कोई रईस होना जरूरी नहीं, कोई गरीब होना जरूरी नहीं। जिसका अधिकार होगा वो हो जाएगा, आज भी और कल भी। अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी तू देवी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, त्रिविधताप मनिचे मम शमवी, त्रिविधताप मनिचे मम शमवी, अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 देवी।
जननी आ अखिल जगत जननी असुर पतितमय धरा जाहली असुर पतितमय धरा पतित मय धरा जाहली सुरपतित मय धरा जाहली भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली दलन करुनियरी जन मन रमवी अखिल जगत जननी अखिल जगत अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी त्वमेव साक्षात् श्रीजगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः नमो नमः नमो नमः इसी संपूर्ण ध्यान का स्थिति पर, निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी के चैतन्य वर्षा अनुभूति प्रदान करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आपने जो हमें ध्यान करा के निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, चैतन्य की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।